दूरी उतनी ही है। 6वें 7वें गुरुस्थान में साधना करने वाले मुनि महाराज जब भी छपक श्रेणी मारते हैं तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक संसारी प्राणी के जीवन में कर्मों का एक ढेर लगा हुआ है। वो एक कर्मों का ढेर पहाड़ जैसा ढेर है, उसे ध्यान की अग्नि से ध्वस्त करना है। अग्नि वही है, एक चिंगारी, और चाहे दीपक की, चाहे कोई भी अग्नि हो, ज्वाला हो, कोयला हो, अंगार हो, किंतु ईंधन कैसा है? सूखा ईंधन है, उस पर पेट्रोल और डाल दी जाए तो आग लगाते लगाते ही कुछ ही देर में स्वाह हो जाता है। ईंधन गीला है, अग्नि धीमी धीमी जल रही है, फिर सुलगती है, बुझती है, फिर सुलगती है, बुझती है, तो फिर उसने ईंधन को जलाने में समय ज़्यादा लगता है। कदाचित जब ईंधन जल रहा था, अचानक बारिश आ गई, पूरा ईंधन गीला हो गया, फिर दोबारा से प्रयास किया जलाने के लिए, तो उस समय फिर ज़्यादा भी लगता है। ऋषभदेव भगवान ने अतीत के 10 भवों में संसार के सारभूत श्रेष्ठ भोगों को भोगा, सर्वा सिद्धि से चय करके आए। इस भव में भी उन्होंने 83 लाख पूर्व तक अपने शावकोचित कर्तव्यों का भी पालन नहीं किया, किंतु मानवोचित कर्तव्यों का पालन किया। तीर्थंकर व्यस्त जीवन में पूजा पाठ, अभिषेक, जाप, स्वाध्याय कुछ नहीं करते। उनकी सहजी चर्या अलौकिक होती है। उन्होंने दीक्षा लेकर के धर्म के मार्ग का प्रवर्तन भी किया, तपस्या भी की, तो उतने ईंधन को जलाने में उन्हें 1000 वर्ष लगा। 4 घातिया कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए भरत चक्रवर्ती ने उस राज्य अवस्था में रहते हुए भी उस कर्म रूपी ईंधन को बिखेर दिया था, फैला दिया। उस पर माना कि पेट्रोल छिड़क दी हो, और जैसे ही उस पर आग छुई तो तुरंत से वह ईंधन का ढेर नहीं था, फैला हुआ था, अंतर्मूर्त में जल करके स्वाहा हो गया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बाहुबली भी अपने 4 घातिया रूपी ईंधन को जलाने में ध्यान की अग्नि जलाते रहे, किंतु ध्यान की अग्नि पर विकल्पों की ओस गिरती रही, जिससे अग्नि प्रज्वलित अच्छी तरह से नहीं हो पाई। उसका परिणाम ये रहा कि उन्हें 1 वर्ष लगा। महावीर स्वामी पंचम काल के प्रारंभ में, यानी चौथे काल के अंत में वह तीर्थंकर हुए। उस समय वातावरण बहुत ही दूषित हो चुका था। इस बाह्य वातावरण का भी उनके चित्त पर प्रभाव पड़ा, इसलिए उन्हें अपनी विशुद्धि बढ़ाने में बहुत समय लगा, और 12 वर्ष में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। कुमार पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में साधना कर रहे थे। संभव है उन्हें भी केवल ज्ञान प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता, किंतु उन पर उपसर्ग आया। उपसर्ग में उनका ध्यान और प्रबल हो गया। उपसर्ग माने एक हवा चली, जिससे ध्यान की अग्नि प्रज्वलित हो गई, उद्दीप्त हुई, और 4 महीने में केवली बन गए। मल्लनाथ भगवान ने दीक्षा लेते ही इस प्रकार की प्रवृत्ति उनकी रही कि 6 दिन में ही उन्होंने घातीय कर्म रूपी ईंधन को जला दिया। नेमनाथ भगवान ने 56 दिन में ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सभी तीर्थंकरों का, महापुरुषों का अलग अलग काल रहा। महानुभाव, पुरुषार्थ कौन क्या कर रहा है, आज भी आप सब लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। क्रिया बाहर से सबकी एक जैसी दिखाई दे रही है, किंतु अंतरंग के परिणामों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। एक व्यक्ति बहुत साक्षय पुण्य का अर्जन कर रहा है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा उससे कम, 5वां उससे भी कम, 6वां 7वां और कम, 8वें 9वें और कम। हो सकता है 10वां व्यक्ति पुण्य का सब ही नहीं कर पा रहा हो, दूषित भावना लेकर के बैठा हो, पाप का संचय भी कर रहा हो। एक जैसी क्रिया होने के उपरांत भी परिणाम एक जैसे ही हों ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान के मंदिर में आकर के
सभी पुण्य का संचय करके ही जाएं, जरूरी नहीं है कोई पाप का संचय भी कर सकता है। मुनि महाराज को देख करके सभी पुण्य का संचय करें, पाप का नाश करें, ऐसा जरूरी नहीं है। मुनि महाराज के माध्यम से कोई पुण्य का नाश भी कर सकता है और पाप का संचय भी कर सकता है, उसके स्वयं के परिणामों पर निर्भर करता है। श्राद्ध श्रोता सुधीर वक्ता युज्यताम यदीश तत् त्वशासनस्य साम्राज्यम मेघ छत्रम कलावपि। हे जिनेन्द्र देव, आपका शासन पूरी विश्व में एक छत्र शासन होना चाहिए, इतना श्रेष्ठ शासन है। तीनों लोकों में जिन शासन से श्रेष्ठ कोई शासन है ही नहीं, जिन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। ये शब्द हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है और दिगंबर दीक्षा को स्वीकार किया है। ये शब्द हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जैन धर्म की यथार्थता है। ये अनादि निधन धर्म, इसकी छत्र छाया में आकर के भव्य प्राणियों ने अपने कर्मों का नाश करके मुक्ति पद को प्राप्त किया है। अन्य संसार का कोई दर्शन, मत और धर्म नहीं है जिसके माध्यम से आत्मा का पूर्ण हित किया जा सके, सिद्धत्व को प्राप्त किया जा सके। एक छत्र राज्य हो सकता है। शाम को भी चर्चा चलती हैं, जैसे कल समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, उनको दूर करने के उपाय, इस पर युवाओं के विचार सुने। उसके पहले टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव और सत्प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, या उसके पहले और भी विषय जैसे चर्चा के विषय आपके रहे। महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं, श्राद्ध श्रोता। एक श्रोता जीवन भर सभा में बैठता है, धर्म सभा में, फिर भी कल्याण नहीं कर पाता। और एक श्रोता ऐसा है, रोहिणी चोर की तरह से कान में दो शब्द पड़े, देवों की परछाई नहीं पड़ती और पलक नहीं झपकते। वह रोहिणी चोर इतने से उपदेश से ही आत्महित को प्राप्त कर लिया। सैनिक भगवान महावीर स्वामी के संरक्षण में मुख्य श्रोता बन करके रहा। उन्हें 60,000 प्रश्न पूछे, उसके माध्यम से आज हमारा कल्याण हो रहा है। उनके प्रश्न के उत्तर में इंद्रभूति गौतम वर्धन ने जो कहा, उसे शास्त्र बनी, उससे हमारा हित तो हो रहा है। किंतु वे उस समय अपनी नरक आयु को भी काट नहीं सके, कम तो कर ली। सभा में बैठ जाना उतना लाभदायक नहीं है, प्रवचन में बैठना उतना लाभदायक नहीं है जितना लाभदायक है प्रवचन का तुम्हारे अंदर बैठ जाना। यदि प्रवचन के 4 शब्द भी अंदर बैठ गए तो 4 शब्द जीवन के चारोंपन, वालपन, यौवन, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, चारों को सबल सार्थक कर सकते हैं। महानुभाव, तो श्राद्ध श्रोता, श्रोता श्रद्धावान हो, सुधीर वक्ता और वक्ता श्रेष्ठ बुद्धिमान हो, आत्महितार्थी हो, संयमी हो, रत्नत्व से युक्त हो, युज्याताम यदि तथ, यदि ईश, हे भगवान, यदि इस पंचम काल में भी श्रोता श्रद्धावान हो और वक्ता सुधी हो, ऐसा नहीं मन में जो आया सो बोल दिया, विवेक बुद्धि से सोच करके पात्रों के अनुसार उनकी पात्रता देख करके धर्म का उपदेश दे, ऐसा योग बैठ जाए। स्वत्व शासन से साम्राज्यम, हे भगवान आपके शासन का साम्राज्य, एक क्षत्रम कलावपि, कलौ अपि, इस कली काल में भी आपका एक क्षत्र राज्य विश्व में स्थापित हो सकता है। जिन शासन की प्रभावना और जिन शासन के माध्यम से आत्मा का कल्याण तभी संभव है जब जीवन में सम्यक श्रद्धा, सम्यक विवेक और सत संयम प्राप्त हो। इन सब की प्राप्ति सत्संग के माध्यम से होती है। आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव श्रीमद् जिनेन्द्र सहस्रनाम विधान
सरदना नगरी में समोषण के मध्य पंच तीर्थंकरों की जिनमें विराजमान करके महार्चना के कार्य को संपन्न किया। सरदना नगर में जिनेंद्र भगवान के 5 रथ एक साथ सरदना के राजमार्ग से निकलते हुए बड़े जिनालय से रथ यात्रा प्रारंभ हुई। नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः यहाँ पर निष्ठापन को प्राप्त हुई। सभी पूरे सरदना वासियों का, आबाल वृद्ध, युवा, बहनें, प्रौढ़, सभी वर्ग के धर्मानुरागियों का इस महोत्सव में उत्साह निस्संदेह देखने लायक ही था। कोई ऐसा नहीं कि किसी के मन में कोई विकल्प हो। और आज की ये महार्चना 3 दिवसीय चल रही थी, वह भी सानंद संपन्न हुई। प्रातःकाल के 6 बजे से लेकर के लगभग रात्रि के 10 बजे तक निरंतर 1 सप्ताह का कार्यक्रम आपका जिस विशुद्धि के साथ संपन्न हो रहा है, निस्संदेह ऐसे कार्य 7 से पुण्यात्मा जीव ही कर पाते हैं। बड़े बड़े नगरों में भी आयोजन हुए, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी बोलियां भी लगती हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों की बात तो अब पीछे लेने लगी, बोली इसके आगे भी बढ़ने लगी। किंतु उन महानगरों में भी वह उत्साह देखने में नहीं आता जो उत्साह आज इन कस्बों में, सरदना जैसे नगर में देखने में आता है। पैसा जीवन में आवश्यक होता है, पैसे से कुछ कार्य संपन्न किए जाते हैं, किंतु ध्यान रखना पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है। जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होती है, वह चित्त की निर्मलता से, विशुद्धि से होती है। पैसे आदि के माध्यम से अहंकार का पोषण तो किया जा सकता है, पैसे के माध्यम से किसी गरीब का शोषण तो किया जा सकता है, पैसे के माध्यम से किसी को सताया जा सकता है, पैसे के माध्यम से सत्ता को पाया जा सकता है। किंतु सुख और शांति जब भी मिलती है, जहाँ भी मिलती है, जिसे भी मिलती है, चित्त की निर्मलता से मिलती है, भगवान की भक्ति से मिलती है। महानुभाव, 3 लोक के नाथ का ये आयोजन, इस आयोजन में कोई लोग सोच रहे होंगे इतना खर्च हुआ, सबके अलग अलग सोचने के तरीके होते हैं, इतना खर्च हुआ, ऐसे किसी और काम में लगा देती। किंतु ये उसके संकीर्ण नेहरू माइंड का प्रतीक है। संकीर्ण सोच जब होती है तो व्यक्ति सोचता है उसको वहाँ लगा दो, कहाँ लगा दो, कहाँ लगाना है। 3 लोक के नाथ से बढ़कर के इस संसार में कोई और है? जो कुछ भी आपने हमने प्राप्त किया है, इन 3 लोक के नाथ की बदौलत प्राप्त किया है। इनके चरणों में यदि आपने जो कुछ समर्पण किया, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। महानुभाव, इसी प्रकार सरदना नगर के कार्यक्रम संपन्न होती रहे। युवा लगभग रात्रि को 8:30-9 बजे वही आवृत्ति आदि उपस्थित होती हैं, उनके विचार भी सुनने का अवसर प्राप्त होता है। वह अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। जिन शासन के संबंध में किस प्रकार से प्रवृत्ति की जाए, जिससे जिन शासन चिरायुज रहे, दीर्घ काल तक जीवंत रहे, लोक मंगल करता रहे, प्राणी मात्र के लिए सुख शांति का निमित्त बनता रहे, क्या कर्तव्य हैं युवाओं के या क्या करना चाहिए। सभी के विचार बहुत अच्छे अच्छे हैं। जो बालक बोलने में हिचकते हैं, संकोच करते हैं, वह भी धीमे धीमे बोलना सीखें, अपने विचारों को प्रस्तुत करना सीखें। क्योंकि अपने विचारों को ऐसे आप रखोगे विनम्रता के साथ, उनका प्रभाव होगा। किंतु चौराहे पे बैठ के चर्चा करोगे, गली में चर्चा करोगे, उससे नकारात्मकता बढ़ती है। नेगेटिव एनर्जी हमारी पॉजिटिव एनर्जी को खा जाती है। जैसे भूखा पारा सोने चांदी को खा जाता है, ऐसे ही चाहे समाज में नेगेटिविटी हो, चाहे परिवार में नेगेटिविटी हो, चाहे प्रांत में, देश में, जिले में, कहीं भी हो, जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपकी फैक्ट्री में, दुकान में, कहीं भी है, उससे सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो युवाओं के माध्यम से किस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रसार हो और किस प्रकार जनशासन की प्रभावना बढ़े। अभी लोग चर्चा कर रहे थे, कल
और ये अवधि के समय भी 2-4 दिन पहले भी कह रहे थे कि यहाँ पर चातुर्मास की आवश्यकता है, कह रहे थे। चातुर्मास की आवश्यकता अभी कुछ लोगों को है और मैं समझता हूँ उन्हें अंतर आत्मा से प्यास है, चातुर्मास मिलना चाहिए। जब चातुर्मास की प्यास सबको होती है, एक चातक को नहीं पूरी वसुधा को और प्राकृतिक सभी जीवंत प्राणी चाहे वनस्पति या जंतु सबको जब प्यास होती है तब निस्संदेह मूसलाधार मेघ वर्षा भी होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, किंतु वह प्यास अभी और बढ़ाना है। आप कई बार उलाना देते हैं कि 2001 में हमने प्रयास किया था और प्रयास करने पर सफलता नहीं मिली तो हम टूट गए, उसके बाद हमने प्रयास नहीं किया। हाँ ठीक है, आपने प्रयास तो नहीं किया, किंतु टूटते वे हैं जिनके धागे कच्चे होते हैं, जिनके मनसूबे अरमान लोहे की सांकल की तरह से मजबूत होते हैं, वे जीवन में कभी टूटते नहीं। एक बार सफलता नहीं मिली तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि जीवन में फिर सफलता मिल नहीं सकती। किंतु हाँ ये बात अवश्य है कि जब भी कोई सेवा करो बिना स्वार्थ भावना से करो, सबकी हित की भावना से करो, और जब भी कोई कार्य करो जिन शासन के लिए करो, निस्वार्थ भक्ति कभी खाली नहीं जाती। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चौमासा करने आ रहा हूँ, आप ये भी नहीं सोच लें। हाँ ये बात निश्चित है कि जिसको भी आप बुलाना चाहें तो भक्ति से बुलाया जा सकता है। यूँ तो आने का अभी भी मन नहीं था, किंतु आपकी भक्ति थी। आपने ऐसे शब्द कहे कि महाराज जी सदना में आपको चलना ही चलना है और जैसे भी आप कहें कार्यक्रम संपन्न करना है। जब आपके मन की भावना थी तो हम भी मना नहीं कर पाए। भले ही व्यस्ततम कार्यक्रम था, फिरोजाबाद भी जाना है, दिल्ली में पंचकर्ण के, मेरठ में भी 2-3 दिन का टाइम दिया, किंतु सदना के लिए पूरे 10 दिन का टाइम मिला। तो महानुभाव भक्ति में बहुत शक्ति होती है। युवा संगठित हों और संगठित युवा बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने देखा कि युवाओं की सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है। उस सोच के अनुसार चलें तो वास्तव में अपनी जैन समाज कहीं से कहीं पहुंच सकती है। उनकी सोच को दबाएं नहीं, उनकी सोच को कुचलें नहीं। तो युवाओं की सोच ऐसा नहीं है कि सभी युवाओं की सोच खराब हो। आज समाज में ऐसे भी रत्न हैं जो अपनी सोच से समाज का बहुमुखी विकास कर सकते हैं, और जो प्रौढ़ और वृद्ध वर्ग हैं उनका वरद हस्त युवाओं के शीश पर रहे आशीष का, तब निस्संदेह जिन शासन की महती प्रभावना संभावित है। तो महानुभाव युवा यहाँ सादर आमंत्रित हैं। कल 2 बजे से 4 बजे तक अपने विचारों को प्रस्तुत करें। जो भी आपकी शिकायत है उसे प्रस्तुत करें, जो भी आपके सुझाव हैं उन्हें प्रस्तुत करें, और जो भी आप सुनना चाहते हैं या कहना चाहते हैं आपके लिए मंच आपको आमंत्रित करता है। आप आएँ, अपनी बात को रखें और दूसरों की बात को सुनें। अपनी बात आपकी अच्छी होगी स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे की बात अच्छी होगी तो उसे भी जीवन में स्वीकार करने का भाव रखना चाहिए।